हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, सिस्टमैटिक्स की एक आरएसी इंडस्ट्री पर रिपोर्ट आई हुई है जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री को एनालाइज किया है और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर क्यों कुछ जो आरएसी इंडस्ट्री की कंपनियां हैं इस मार्केट में अपने चार्ट पर स्ट्रेंथ दिखा रही हैं और कुछ कंपनियां क्यों वीकनेस दिखा रही हैं, उसका भी पता जो है हमें इस रिपोर्ट से और कंपनी की कुछ कॉन कॉल के स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ पे कंपनी अपने आप को पोजीशन कर रही है। सबसे पहले अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट को एक एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है एंड दिस एक्सपर्ट हैज़ नियरली 2 decades ऑफ experience in the consumer durable industry and currently he is a senior leader at leading global company। तो इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट में इनका ये कहना है कि आरएसी इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20% YoY ऑन अ हाई बेस, यानी एक बड़ा बेस होने के बावजूद ये इंडस्ट्री जो है लगभग 20% से ग्रो कर सकती है एंड कुड पोटेंशियली ग्रो अपवर्ड्स ऑफ 40% YoY इफ द समर इंटेंसिफाइज। तो यानी कि इसमें पोटेंशियल है कि ये 40% तक ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। तो इतनी ग्रोथ अगर इंडस्ट्री में आएगी तो इस सेक्टर की जो लीडर कंपनियां हैं वो और अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल के कॉस्ट भी बढ़े हुए हैं एंड द कंपनीज आर वेल पोजीशनड सो दैट दे कैन पास ऑन द प्राइसेस। मतलब वो रॉ मटेरियल के बढ़े हुए प्राइसेस को ऑफसेट करने के लिए कंपनी जो है प्राइस हाइक भी कर सकती हैं। अब इस रिपोर्ट में सबसे पहले डिमांड सिनेरियो की बात कर ले तो हर कोई ये जानता है कि एसी सेक्टर जो है हमारे देश में वो काफ़ी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, तो डिमांड यहाँ बनी हुई है एंड नो वन कैन डिनाई इट कि डिमांड में कोई कमी है एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो हाई डबल डिजिट से ग्रो कर सकती हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड। लेकिन अब जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ सप्लाई में भी कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। तो वो सप्लाई में जो मेजर कंस्ट्रेंट है वो है कंप्रेसर शॉर्टेज का। और जब कंप्रेसर की शॉर्टेज होगी तो ऐसे में वो कंपनियां बेटर परफॉर्म कर पाएंगी जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनियां हैं, यानी कि जो इन हाउस कंप्रेसर के मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो कंपनियां बेटर परफॉर्म कर पाएंगी एज कंपेयर टू अदर कंपनीज जो कि इंपोर्ट कर रही हैं या फिर आउटसोर्स कर रही हैं कंप्रेसर को। इसके अलावा यहाँ पर Q4 FY25 में थोड़े से प्रेशर्स देखने को मिल सकते हैं बट जो मेजर इम्पैक्ट है वो Q1 FY26 में देखने को मिल सकता है। और इंडिया की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर दो चाइनीज कंपनी हैं जो कि कंप्रेसर की सप्लाई को कंट्रोल करती हैं और इसके अलावा कुछ जापानीज प्लेयर्स भी हैं जो कि कंप्रेसर की इंडिया में सप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्बर इंटरप्राइजेस की, जो इस सेक्टर का लीडर है। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इसके पास है, नियरली 48% के अराउंड। और एम्बर इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये 70% जो है तो एयर कंडीशनिंग, जो भी मतलब 70% का इसमें मैन्युफैक्चरिंग है एयर कंडीशनिंग में वो एम्बर इंटरप्राइजेस करता है बट दे डू नॉट हैव रेफ्रिजरेंट्स एंड कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का जो बिल होता है पूरे एसी में वो नियरली 25 से 30% के अराउंड का होता है। एम्बर इंटरप्राइजेस जो है वो कंप्रेसर मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है, ये इन हाउस कंप्रेसर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। दे डू नॉट हैव कंप्रेसर, दे डू नॉट हैव कॉपर ट्यूब्स, है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ऐसा है कि ये इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं बट यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि दे आर इन टच विद कंपनी सप्लायर्स। तो सप्लायर्स के टच में हैं और उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि अगर उनको हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो, दैट इज वाई सप्लायर्स आर इंडिकेटिंग अ लॉट ऑफ कैपेसिटी बीइंग रैंप अप एट देयर लेवल। और इसके अलावा अगर कोई और शॉर्टेज आती है इन कमिंग टाइम तो दे विल प्लान सर्टेनली। तो यहाँ पे अंबर इंटरप्राइजेस जो है थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेकर के चल रहा है कंप्रेसर के लिए एंड दे हैव प्लान्ड विद इट्स सप्लायर्स। और जिन दो चाइनीज बड़े प्लेयर की बात की गई थी जो इंडिया में सप्लाई करते हैं वो अंबर इंटरप्राइजेस को भी मतलब कंप्रेसर की सप्लाई करते हैं एंड दे आर गेटिंग अश्योरेंस फ्रॉम द चाइना कि कंप्रेसर का शॉर्टेज उनको नहीं फेस करना पड़ेगा।
नाउ टॉकिंग अबाउट द पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, तो ये एक ऐसी कंपनी है अभी लिस्टेड स्पेस में अगर हम बात करें जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर काम कर रही है। तो इस पर अभी फिलहाल कोई कंपनी नहीं कार्य कर रही है, लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इज वर्किंग ऑन दिस एंड करेंटली दे आर इन द एडवांस लेवल ऑफ डिस्कशन फॉर द कंप्रेसर। हालांकि ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट जैसे ही फाइनलाइज होगा तो कंपनी का ये कहना है कि इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द पब्लिक फोरम। इसके अलावा यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि एसी और वॉशिंग मशीन में दे हैव अचीव्ड अ वेरी डिसेंट बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं और डिपेंडेंसी कम होती है अदर कंपनीज पर फॉर द सप्लाइंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स। एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कुछ ऐसे मैनेजमेंट किए हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने कॉन कॉल में जून तक का एश्योरेंस दिया है कि उनको सप्लाई साइड से ऐसा कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ई पैक ड्यूरेबल। तो ई पैक ड्यूरेबल जो है, ये कंपनी अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में नहीं है एंड दे हैव नो प्लान विद इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर कि ये कोई भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंप्रेसर का मतलब कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में ये अभी फिलहाल नहीं जाने वाले हैं। इसके अलावा सप्लाई साइड से इशू की जब बात की गई कंप्रेसर की, तो उस पर मैनेजमेंट का कहना है कि दे आर कंटिन्यू इन टच विद कंप्रेसर सप्लायर्स और जहां तक है उन्होंने एश्योर किया है कि हम कंप्रेसर की सप्लाई में कोई भी शॉर्टेज का इशू नहीं होने देंगे। वो कंटिन्यू टच में है और कंटिन्यूसली जो है कई सारी टॉक्स जो हैं वो कंप्रेसर सप्लायर्स के साथ उनकी चल रही हैं, ऐसा एश्योरेंस जो है ईपैक ड्यूरेबल ने दिया है। तो तीनों ही कंपनियों को अगर एनालाइज किया जाए तो देखने में यही समझ में आता है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इज मच मोर अहेड इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्लानिंग। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान किया है। इनफैक्ट कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो दे आर सीइंग नियरली 17 to 18% अराउंड ROC इन दिस सेगमेंट। तो इसका जब बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, जब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट में अगर बात किया जाए तो इन्होंने भी कंपनीज के बारे में बात की है एंड यहाँ पे इनका कहना है कि फिलहाल जो कैपेसिटी है कंपनीज के पास, आरएसी कंपनीज के पास, वो उतनी सफिशिएंट है कि नेक्स्ट 2-3 साल की डिमांड को ये कैटर कर सकते हैं, बट उसके बाद इन्हें फर्दर इन्वेस्टमेंट या कैपेक्स करना पड़ेगा। इसके अलावा आउटलुक की बात किया जाए, ओवरऑल आउटलुक, तो इसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और अंबर इंटरप्राइजेज मतलब इनके प्रिफर्ड पिक हैं एक तरीके से, और ये इनका ये मानना है कि ये दो कंपनियां ऐसी हैं जो कि ब्रॉडर मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकती हैं। ओवरऑल बात किया जाए तो इस इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं जिस तरीके से डिमांड आउटलुक है, वो ये बताता है कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी पोटेंशियल है ग्रो करने का एंड दैट इज़ वाई अगर आप लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस इंडस्ट्री की हर कंपनी नियरली 50 से 100% के अराउंड ग्रोथ दिखाई हैं। तो काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है और जो लीडर कंपनी होगी वो डेफिनेटली इससे और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले फ्यूचर में एंड ऑन एन एवरेज इस सेक्टर की सभी कंपनियां लगभग 20 से 40% की ग्रोथ तो एटलीस्ट दिखा ही सकती हैं। बाय द वे, इस इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री की कंपनी के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, आप चाहें तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं एंड आई एम ओपन टू ऑल डिस्कशन। किसी भी टाइप का डिस्कशन है तो कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो कमेंट करके उस डिस्कशन को इनिशिएट कर सकते हैं। बाय द वे, कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।